हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। वादे के मुताबिक मैं आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो के साथ आज फिर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को डिफरेंट 3 मेथड से सिखा दिया गया है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड वाज फैक्टराइजेशन, उसके बाद हमने सिखाया आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, उसके बाद हमने किया कल ही वीडियो में द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। तो लेट मी टेल यू गाइस, नेचर ऑफ द रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिसाइड करने वाला होता है डी, और डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो डी की वैल्यू होती है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता ही है कि बी, ए और सी आप लोगों के कांस्टेंट एज वेल एज ए एंड बी आप लोगों के कोएफिशिएंट टर्म्स होते हैं। हमारे पास 3 केसेस होते हैं। केस 1 ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आए तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एज वेल एज इक्वल होंगे। रियल का मतलब होता है आप रूट्स ढूंढ कर निकाल सकोगे और जो दोनों रूट्स की वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी। और इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई दूसरी मेथड फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली माइनस बी बाई 2a अगर लगा दोगे तो दोनों आंसर्स आपको सेम भी आ जाएंगे और जल्द से जल्द आपको रूट्स भी मिल जाएंगे। फिर आपके पास आता है सेकेंड कंडीशन, इफ d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि अगर आपके पास सॉल्व करने पर जो आंसर है वो पॉजिटिव निकल कर आता है तो उस केस में रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। रियल रूट्स का मतलब होता है आप लोग रूट्स को डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो, मगर अब जो आपको आंसर आने वाला है वो दोनों आंसर्स अलग अलग होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं। और इसीलिए आपको पूरा बड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होता है, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a या माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये आपको एक आंसर देगा, एक आंसर ये देगा। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना करके आप माइनस बी प्लस डी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने डी को ऊपर कैलकुलेट किया हुआ होता है। फिर हम चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर आंसर जो आता है वो लेस देन 0 आता है। लेस देन 0 का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ आपको नेगेटिव साइन आए, माइनस की साइन आए, तो वो लेस देन 0 हो जाता है। और इस केस में जो आपके रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, अनरियल होते हैं, मतलब आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया है एक एक एग्जाम्पल रिलेटेड टू ईच कंडीशन। तो सॉल्व करते हैं और पता करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें 0 आता है और हमारे दोनों रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल निकलते हैं। तो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है वैल्यूज ऑफ ए, बी और फिर हमें लिखना है वैल्यू ऑफ सी। तमाम इनिशियल चेक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लगाने होते हैं पहले आप आप अप्लाई कर लीजिए कि पूरे टर्म्स आपके एक तरफ है, ए, बी और सी को आप सेग्रीगेट कर लीजिए। अब हम लोग जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट पार्ट पर। तो d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू है -12 और इसको आप कर दोगे स्क्वायर। -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 9 है और कांस्टेंट c की वैल्यू आपको दे रहा है 4। -12 का स्क्वायर विल गिव यू पॉजिटिव 144 और यहाँ पर आपको आएगा 4 9 36 एंड 36 4 इज अगेन 144। तो गाइस इसका आंसर जो आपको मिलने वाला है वो है 0। तो जो हमारे रूट्स आने वाले हैं वो है आपके रियल एज वेल एज इक्वल। डायरेक्टली आप चाहो तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो आप खुद देख लो, माइनस ऑफ b की वैल्यू हमारे पास -12 है, 2 इंटू a हमारे पास 9 है एंड द सेम अप्लाइज ओवर हियर टू। तो आप देखोगे हमें जो आंसर्स मिलने वाले हैं वो है 2 9 18 और यहाँ पर भी 12/18। इसे आप फर्दर कट कर सकते हो यूजिंग 6 टेबल। तो हमारे जो आंसर्स निकल के आ रहे हैं स्क्रीन पर वो 2/3 एंड 2/3 है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा बड़ा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ -b/2a करके रूट्स भी फटाफट से निकाल दिए हैं। ये कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा।
अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम लोग वही रूल अप्लाई कर लेते हैं। a 3 हो जाएगा, b आपका -5 दे देगा और c की वैल्यू आपके पास 2 है। चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट की ओर, b स्क्वायर माइनस 4ac में अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए आपको क्या सॉल्व करने पर मिल रहा है। सो वी आर गेटिंग -5 का स्क्वायर 25, देन 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1, और गाइज 1 पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये ग्रेटर दैन 0 होगा। तो अब आपके जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल हैं, यानी कि आप फाइंड आउट कर सकते हो और वो डिफरेंट होंगे। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर -b प्लस अंडर रूट डी मैं यहाँ पर कर लेती हूँ बाई 2a, और -b माइनस अंडर रूट डी अगेन बाई 2a। तो मतलब मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में डायरेक्ट की वैल्यू डाल देती हूँ। तो आई एम गोइंग टू गेट माइनस b की वैल्यू आपके पास -5 है, प्लस अंडर रूट मेरे पास d की वैल्यू 1 आ चुकी है बाई 2 इंटू 3, और यहाँ पर माइनस ऑफ -5 एंड देन माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस आपको प्लस देगा, और प्लस रूट वन इज 1 ओनली गाइस, तो यू कैन सिंपली राइट डाउन 1 एंड 2 3 इज गोइंग टू गिव यू 6। उसके बाद माइनस इंटू माइनस फिर से आपको प्लस दे देगा -1 डिवाइडेड बाई 6। तो आप देख सकते हो 5 + 1 6 ऑन 6 आ रहा है, और 5 - 1 4 ऑन 6 आ रहा है। तो जो आपके पास आंसर्स निकल के आ रहे हैं वो है 1,2/3। तो आप देख सकते हो कि आपके जो दोनों आंसर्स हैं वो रियल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं है यहाँ पर 0, एज वेल एज आप लोगों को दोनों आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो कंडीशन में उसने यही तो बताया है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो दोनों आंसर्स अलग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों आंसर्स आपको सेम आए हैं, 2/3 एज वेल एज 2/3। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कंडीशन की तरफ। तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं। a आपका 2 है, b आपका -3 है, एंड c की वैल्यू आपके पास 5 है। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड लेट्स सब्सटीट्यूट इन दिस। तो -3 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c 5 हो गया है। यहाँ पर देखा 9 4 2 8 5 40, तो आपको मिलने वाला है -31, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है एंड दिस इज लेस देन 0, क्योंकि इन्वॉल्व हो गया है नेगेटिव का साइन। तो जब ऐसा कंडीशन आपके पास आता है तो आपको आगे बढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके रूट्स इमेजिनरी और अनरियल होंगे। वेल गाइस, अब हमने तो समझ लिया है कि नेचर ऑफ द रूट्स हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसी पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें आप देख सकते हो कि x का कोएफिशिएंट मिसिंग है जो कि k दिया हुआ है, और हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मगर इसी क्वेश्चन में उसने कंडीशन क्लियर कर दिया है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आने वाले हैं वो रियल है एज वेल एज वो इक्वल है। तो ये फिट जाता है आप लोगों के कंडीशन नंबर 1 के साथ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस the roots are real and equal, तो हम अप्लाई कर देते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होगा आपका विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे रूट्स रियल है एज वेल एज इक्वल हैं। तो इसका मतलब होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो भी आपको इक्वल टू 0 आने वाली है। अब हम यहाँ पर सेपरेट आउट कर देते हैं कि हमारा a क्या है, वो 2 है, b आप लोग क्लियरली देख सकते हो k है, और c की वैल्यू आपके पास 3 है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली सब्सटीट्यूट। तो ये हमने अप्लाई कर दिया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2, एंड c की वैल्यू हमारे पास है 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर आपको k स्क्वायर देगा, माइनस 4 2 8 8 3 24। तो गाइस इससे हमें मिलता है k स्क्वायर इज इक्वल्स टू -24 को उधर भेज देंगे प्लस 24, एंड देन k इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 24। तो गाइस 24 इज़ नॉट एट ऑल अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए आप इस वैल्यू को इधर ही छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप इसे फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में भी ले सकते हो। तो क्योंकि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यू हैव टू मेक द पेयर ऑफ टू नंबर्स। तो 2 में से सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा यहाँ पर, सो विल बी लेफ्ट ओवर विद प्लस और माइनस 2 एंड अंडर रूट ये जो 2 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 2 3 6।
तो गाइज ये तो हो गई हमारी के की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो मैंने आज आपको प्रॉब्लम समझाई है कि हाउ टू डिसाइड अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिसिंग के व्हेन द नेचर ऑफ द रूट्स हैव बीन गिवन टू यू पीपल। अब चलते हैं हम हमारी क्विज की तरफ, और आज की जो क्विज है जो आप लोगों को सॉल्व करनी है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। और आज का आपका क्वेश्चन है चेक द नेचर ऑफ द रूट्स of the quadratic equation x square minus 3x minus 10। आपको इस quadratic equation के रूट्स के नेचर को चेक करना है। और हमारी कल की जो क्वेश्चन थी कि find the roots of 2x square plus x minus 6 is equals to 0 by the quadratic formula, इसका आंसर जो सही देने वाले व्यूअर्स हैं वो है राफिक अलीम as well as सैयद यूनुस। and many congratulations to you people for solving the question and giving the correct answer। करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइज ये तो था हमारा क्विज पार्ट और हमारे कल के विनर्स के नामों की डिक्लेरेशन। गाइज अब चलते हैं हम हमारे टेक अवे की तरफ, और आज का हमारा टेक अवे है स्टॉप योरसेल्फ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जिस एज से जा रहे हो वो टीनेज एज है और वो एडोलसेंस की एज है, और इस एज में आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आप लोग नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है। इस एज में आपके लिए बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं गाइस, और यही अट्रैक्शंस आप लोगों को दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये अट्रैक्शंस है क्या चीज़। अट्रैक्शंस उन चीज़ों को कहा जाता है जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, आप उनमें अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, आप उसमें ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करते हो, और आप लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। और यही चीज़ें आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आपकी लाइफ के मेन एजेंडाज हैं, जो आपके लाइफ के मेन गोल्स हैं, जैसे आप स्टडीज़ ले लो या आपका जो क्वालिटी टाइम होता है, आपको ये चीज़ें उन चीज़ों से खींचकर बहुत दूर लेकर चली जाती हैं, इतना दूर कि वापस आप लोगों को पेस पकड़ने में मुश्किल होती है। तो गाइज़ ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए और ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ इस एज में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस एज से आप लोग गुजर रहे हो उस पर्टिकुलर एज में गाइज़ आप लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका एक्सप्लोरेशन थॉट काफ़ी बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ आप हर चीज़ को इन पर्सन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो। क्यूरियोसिटी एक लिमिट तक अच्छी होती है, मगर जब आप उसी क्यूरियोसिटी को प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश करते हो, खुद इन पर्सन करने की कोशिश करते हो, तो दैट टाइम इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। और ऐसे में आप लोगों को दो टाइप के लोग मिलेंगे, एक जो आपको सही पाथ दिखाएंगे और एक जो आप लोगों को इसी रास्ते पर, इसी एक्साइटमेंट के रास्ते पर चलने का सुझाव देंगे। गाइज जो लोग आप लोगों को सही गाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स और आपके बेस्ट फ्रेंड्स, वो हमेशा आप लोगों के लिए हेटरेट का सब्जेक्ट बन जाएंगे, आप लोग उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करोगे, और जो गलत लोग हैं आप लोग उन्हीं को अट्रैक्ट होते जाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देती हूँ बात, और टिप देना चाहूँगी कि गाइज़ आप लोगों को ऐसी चीज़ों से रोकने वाला कोई भी नहीं बना है, ट्रस्ट मी, कोई भी आप लोगों को इस उम्र में नहीं रोक सकता है सिवाय आपके खुद के। इसीलिए तो आज की टिप का टॉपिक स्टॉप योर सेल्फ दिया गया है। अगर आपको किसी गलत चीज़ के होने से या करने से रोकना है तो आपको अपना खुद का माइंड सेट करना पड़ेगा, अपनी खुद के लिमिट्स बनाने पड़ेंगे, बाउंड्रीज बनाने पड़ेंगे, एंड बेस्ड अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके दोस्तों के साथ हुए हैं या आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ हुए हैं या एल्डर्स के साथ हुए हैं, उन लोगों से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। तो गाइज़ जब तक आप लोग गलत से अपने आप को खुद से नहीं रोकोगे, आपको कोई भी इन चीज़ों में नहीं रोक सकता है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आज की भी टेक अवे को आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली अप्लाई करोगे
और मुझे हर वीडियो में ज़्यादा डेप्थ में बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप लोग खुद इस उम्र में हो कि आप लोग समझ सकते हो कि मैं आप लोगों को क्या कन्वे करना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ, और बाद में गाइस आप लोग अपना अच्छा बुरा खुद डिसाइड कर सकते हो। तो होप आप लोगों को आज की भी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टिप के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।